अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अमीरुल हसन भट्टी प्रोग्राम अवामी बैठक में आपकी खिदमत में हाज़र। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान की मजहबी, मुआशी और सियासी मुश्किलात की वजूहात पर बात करेंगे। मुल्क में मजहबी, मुआशी और सियासी मुश्किलात का अगर बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो उनकी बुनियादी वजह इंतशार अंगेज़ी नज़र आती है। सबसे पहले मजहब को टारगेट किया गया। पाकिस्तान में फ़िरका बंदी को फ़रोग़ दिया गया। आज का मुसलमान एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और एक कुरान को मानने वाला शख्सी बुनियाद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा है। हालांकि खुतबा हज्जतुल विदा में ये चीज़ वाज़िया कर दी गई कि किसी अरबी को किसी अजमी और किसी अजमी को किसी अरबी, किसी गोरे को काले और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। फिर क्यों आज का मुसलमान फ़िरका बंदी, लिबास, इबादत के तरीकों पर ज़बरदस्त परेशान है, एक दूसरे के गिरेबां हो रहा है। मस्जिद की एक सफ में खड़े 20 नमाजियों के दरमियान ज़ाती पसंद नापसंद शख्सी बुनियाद पर इत्फाक ख़त्म हो चुका। फ़िरका बंदी को फ़रोग़ देते हुए गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान मजहबी इबादत में बहुत से नई चीज़ें, नए अमल शामिल किए गए और इबादत में इन नई चीज़ों को शामिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरकों और जमातों का एक दूसरे को नीचा दिखाना है। हर फ़िरके में, हर जमात में खुद को दूसरों से अफजल दिखाना है। हालांकि जब हमारे आबाओ इजदाद के पास अल्लाह के हुक्म से इस्लाम पहुंचा, तब इस्लाम पहुंचाने वालों ने मुकम्मल दीन पहुंचा दिया था। दूसरी जानब मुल्की मईशत की तबाही का सबब भी इंतशारी एक्टिविटीज़, जिनमें पहले फिल्मों, ड्रामों को शामिल किया गया और मौजूदा दौर में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवान नस्ल को तालीमो हुनर छुड़वा दिया गया है। सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी को लगा दिया गया है और मुस्तकिल की उम्मीदें सोशल मीडिया पर वाबस्ता किए बैठे हुए हैं। इल्मो हुनर से खाली ये हाथ मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बच्चे, बड़े, नौजवान और बूढ़े घंटों के हिसाब से सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, जिसका बराह रास्त मनफी असर उनकी कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गंदी बातें करने वाले जाहिल किस्म के किरदार को प्रमोट किया जाता है ताकि नौजवान नस्ल इल्म हुनर की तरफ जाने की बजाय बेहयाई और मुंह फट जैसे अवामिल को राग़िब हो। नौजवान बच्चियां सोशल मीडिया पर नाचती, गाती और गंदी बातें करती दिखाई देती हैं। इस्लाम कहता है जब मगरिब की अजान का वक्त हो, अंधेरा छा जाए तो अपने बच्चों को घरों से बाहर मत निकलने दें, क्योंकि शैतानी कुव्वतें उस वक्त मुआशरे में आ जाती हैं और मुआशरे पर गालिब हो जाती हैं। यहाँ रात भर नौजवान बच्चे बच्चियाँ सोशल मीडिया पर लाइव ग्रुप्स में शक्ल बेहयाई की महफिलें जमाए बैठे हैं। हमारे मुआशरे से इखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक मुतारफ़ करवाई गई। जब तक नौजवान नस्ल इल्म और हुनर के मैदान में नहीं उतरे, वो अपनी और मुल्की किस्मत को कभी नहीं बदल सकेंगे। अगर मुल्की सियासी माहौल की बात की जाए तो एक बुजुर्ग की बात ज़हन में आ गई। वो कहते हैं
کہ پاکستان میں 3 چیزوں پر میں نے بہت ریسرچ کیا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں میں دلچسپی لینے کو ڈسکس کرنے میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان 3 چیزوں میں پہلی چیز سیاسی گفتگو، دوسری ووٹ اور تیسری سیاسی خبریں دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں یہ تینوں چیزوں کو آپ کی ذاتی زندگی اور ملک پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اگر موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو اس میں بھی نوجوان نسل علم و ہنر کو چھوڑ کر سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز نے جہاں تعلیم و ہنر کو بے تحاشا نقصان پہنچاتا ہے، وہیں پر نوجوان نسل کو جسمانی ایکٹیویٹیز سے بھی دور کر کے رکھ دیا ہے۔ کھیلوں کے میدان اجڑ چکے ہیں۔ 18 سے 20 سال 25 سال کے لڑکے جن کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں اور وہ مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کو ہیرو بننے کے کردار پر لگا دیا ہے۔ اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے گروپ بندیوں میں پڑھ کر جرائم کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل میں منشیات کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس خطرناک صورتحال کی کوئی حکمت عملی حکومت یا ادارہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بنیادی اکائی پر کام کرنا ہوگا۔ ہر شہری اپنی زندگی اور اپنے خاندان سے اس نظام کو نکالنے پر کام کرے تو اس حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ یہودی قوتوں کو شکست دینے کے لیے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اسلام کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔